हेलो चिल्ड्रन। मैं आपको यहाँ तक बता चुकी थी। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 72 चैप्टर वीर बुद्धू भगत यूनिट 6B के आर्टिकल्स को पढ़ा रही हूँ, है ना, जो पेज नंबर 72 में दिया हुआ है। चलिए मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, आप कोशिश करो और इसे बनाओगे। लेट्स लर्न विथ फंक्शंस, यानी हम लोग चलिए सीखते हैं फंक्शंस के अनुसार, क्रियात्मक रूप में, एक्टिविटीज़ के अनुसार। देखिए, यू नो, मैं पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ। यू नो मैंने आप जानते हो, देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप लोग जानते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, जैसे ABCD, तो A to Z तक जो है वो गिन के देखिए 26 हैं। द लेटर्स, इन 26 में से जो लेटर AEIOU, ये जो 5 लेटर्स हैं AEIOU, ये 5 जो है आर नोन एज वॉवेल्स। इन 5 को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ लिखा भी है, तो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके लिए हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जानना बहुत ज़रूरी है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट जानने के बाद ही हम लोग ये समझ पाएंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो वॉवेल्स है AEIOU, ये 5 है, और बाकी जितने बचे ABCD में, ये 5 को छोड़कर जितने 21 लेटर्स बचे उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही कह रहा है, ऑल द अदर लेटर्स आर ऑफ द अल्फ़ाबेट आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। अब इन वॉवेल्स को छोड़ के जितने बचे वो अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। A एंड N आर कॉल्ड आर्टिकल्स, और इसमें से भी 2 लेटर, एक है A और एक ANN, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है A और AN, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। दे इंडिकेट सिंगुलर, ये ये आर्टिकल्स जो है ये क्या हमें इंडिकेट करते हैं, ये हमें दिखाते हैं सिंगुलर। सिंगुलर माने एक, जो एक नंबर है, जो एक वचन होता है। जैसे A और N का मतलब होता है एक हिंदी में, माने कोई भी वस्तु जिसे हम गिन सकते हैं और वो संख्या में एक है तो उसे बोलते हैं, A या N, ठीक है। तो ये सिंगुलर नंबर दिखाता है, मतलब एक वचन, कोई भी वस्तु, लेकिन हम जिसे गिन सकते हैं वही। जैसे इस पेन को अगर हम 4-5 पेन यहाँ पे रखें और आपको गिनने बोले तो आप अवश्य इसे काउंट कर पाओगे, है ना। अगर मैं पेन यहाँ पे रख दूँ तो आप इसे गिन सकते हो। देखिए ये सारे पेन आप गिन सकते हो। तो जब इनको गिन करके हम हटाते हैं और एक पेन सिर्फ रह जाता है, ये सिंगुलर नंबर हुआ, तो इसके आगे हम लोग A लगाते हैं, ठीक है। और N मने भी एक ही होता है, लेकिन N जो है वो भी सिंगुलर नंबर है, उसका भी अर्थ एक है, लेकिन अभी हम लोग वही जान रहे हैं कि वो किसके आगे लगाया जाता है। चलिए अब मैं आगे इसको पढ़ती हूँ आपको, कि N इज़ यूज बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवेल। अब यहाँ जो आपको वॉवेल बताया गया था AEIOU, अब कोई भी वर्ड जो इन वॉवेल से शुरू होता है, जो वर्ड इस वॉवेल से शुरू होता है या वॉवेल के साउंड से शुरू होता है ना। जैसे आपको देखिएगा बॉल, है ना, BALL बॉल, बॉल नहीं सॉरी, ये एप्पल, APPLE एप्पल, ठीक है। या आप AEIOU, इन 5 से हम लोग देखिए एक एक वर्ड बनाते हैं। A से तो हमने बना दिया एप्पल, है ना, APPLE एप्पल। फिर E से बनाया एग, EGG एग। AEI से हमने बना दिया आइस या आइसक्रीम। ओ से बनाया आउल, OWL आउल। और U से अम्ब्रेला, है ना। इस तरह हमने बना दिया वर्ड। तो जो यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि N इज़ यूज्ड, N माने भी एक, लेकिन वो यूज्ड होता है, उसका प्रयोग होता है बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवेल। वैसे शब्दों के आगे N लगाया जाता है जिसकी शुरुआत वॉवेल से होती हो या वॉवेल साउंड से होता है, जो सुनने में वॉवेल साउंड जैसा है। जैसे देखिए ये भी मैंने आपको बताया, U फॉर अम्ब्रेला, और ये U से शुरू हो रहा है, ये वॉवेल है, इसलिए इसके आगे अम्ब्रेला अगर एक है, छाता, अम्ब्रेला मैंने छाता, मेरे पास एक छाता है, तो हम इसके आगे N लगाएंगे, ANN, ठीक है। तो वॉवेल के आगे सारे वॉवेल्स, ये सारे हमने वॉवेल के ही वर्ड बनाए हैं, तो वॉवेल से शुरू होने वाले, वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द हैं, इसलिए। और ये सब अगर संख्या में एक है, एप्पल अगर एक है तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे N, लेकिन एग अगर एक है तो लगाएंगे N, A नहीं लगाएंगे, N लगाएंगे।
आइस, ये भी आई से शुरू हो रहा है, जो वॉवेल है तो आई से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे भी लगाएंगे एन, अगर एक आइसक्रीम है या आइस का क्यूब है। आउल, ओ से शुरू हो रहा है तो एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब संख्या में एक जब है तो, अब अगर मान लीजिए कि एप्पल्स लिखा है APPLES, यानी एस लगाया है तो ये एक से ज़्यादा है, तब इसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे, ना ए ना एन, कुछ भी नहीं लगाएंगे। एप्पल्स मतलब ही एक से ज़्यादा, और एप्पल माने एक, तो जब एक एप्पल है तो एन, एक अम्ब्रेला है तो एन, एक एग है तो एन, एक आइसक्रीम है या आइस है जो भी है क्यूब है तो एन, और एक आउल है तो एन। ये समझ में आ गया। अब चलिए ए के बारे में जानते हैं। ये तो एन हो गया, एन हमने पढ़ लिया। अब ए, अब ए के बारे में क्या कह रहा है कि ए बिफोर, अब ए का यूज़ कहाँ होता है, बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब जो कॉन्सोनेंट बच गए, ये तो हमने आपको A, E, I, O, U 5 जो वॉवेल है उनसे ये 5 बताया है ना, ये जो 5 बताया ये तो वॉवेल से बता दिया आपको। लेकिन इनके अलावा जो 21 अभी मैंने बताया 21 लेटर जो कॉन्सोनेंट बचे, उनसे जो उन साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं वो अगर संख्या में एक है तो उसके आगे ए लगाया जाता है, ये अ। जैसे आप देखिए ए के बाद, ए तो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट में पहला कॉन्सोनेंट क्या होगा, बी है ना। ABCD अगर हम लिखते हैं तो ए तो कॉन्स वॉवेल है ना, तो ए को छोड़ देते हैं, फिर बी आता है तो बी वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, बी से बॉल, ठीक है। फिर सी आता है, ये भी कॉन्सोनेंट है, सी फॉर कैट। डी आता है, डी फॉर डॉग। ये सब कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है। फिर ई को छोड़ देते हैं क्योंकि ई जो है वो ई क्या है, वॉवेल है, तो ई छोड़ देते हैं। फिर एफ, एफ से अगर हम फैन बोलते हैं। फिर EFG, जी से हम लोग गोट बोलते हैं, तो FGH, एच से अगर हैट बोलते हैं। तो इस तरह ये सारे वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है और वो अगर संख्या में एक है ना, एक बॉल है, एक कैट है, एक डॉग है, एक फैन है, एक गोट है या एक हैट है, तो इन सब के आगे हमको ए लगाना पड़ेगा, ए माने एक, ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब के आगे हम लोग अ बॉल, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ गोट और अ हैट या ए हैट, ये इस तरह से लगाएंगे कॉन्सोनेंट के आगे। इतना समझ में आ गया। आगे चलिए, वी कैन नॉट से ए और एन फॉर प्लूरल्स, यानी जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल माने बहुवचन, जो मैंने आपको बताया था जैसे एप्पल, इसमें एस लगा हुआ है, वैसे ही मान लीजिए बॉयज़, BOYS बॉयज़, इसमें एस लगा हुआ है, ये सब प्लूरल है। तो जिसमें एस लगा हुआ है वो प्लूरल है, तो उसमें हम लोग ना ए लगाएंगे उसके आगे ना एन लगाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल्स है। तो जो प्लूरल्स है उसके आगे ए और एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल माने मेनी, जो एक से ज़्यादा है। एस लगा दिया इसके आगे, इसका मतलब एक से ज़्यादा। और अनकाउंटेबल, और जो नाउन अनकाउंटेबल है, मतलब जैसे वाटर, वाटर माने पानी, ऑयल यानी कि तेल, मिल्क यानी दूध, इस तरह से जो लिक्विड चीज़ है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, या एयर, एयर माने हवा, इन सबको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन और मेनी जो प्लूरल है, इन दोनों के आगे हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ तक आया समझ में। जैसे जैसे यहाँ देखिए एप्पल्स में एस है तो एन लगा हुआ है, तो ये गलत है। एप्पल्स माने ही एक से ज़्यादा, तो उसके आगे फिर एक क्यों लगाएंगे, क्योंकि एन माने तो एक होता है। फिर बॉल्स में एस लगाए, मतलब एक से ज़्यादा बॉल, तो उसके आगे ये नहीं लगाएंगे, तो ये सब गलत है। ये अगर कोई लिख देता है अ बॉल्स, अ कैट्स, अ डॉग्स, एन एलिफेंट्स, तो ये सारे गलत है क्योंकि सब में एस लगा है। तो जहाँ एस लगा हुआ है अगर नाउन में, तो हम लोग उसके आगे ए और एन नहीं लगाएंगे। और वैसे ही यहाँ वाटर, वाटर के आगे भी ए नहीं लगाएंगे क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते हैं, तो ये गलत है। एन ऑयल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गलत है। और एयर माने हवा। तो ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग इधर फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं।